नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं शॉर्ट हैंड के बारे में आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बताता और समझाता रहता हूं। तो उसी अंक में एक और नई चीज़ मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूं। उसको आपको किस तरीके से कैसे करना है, कैसे समझना है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग जो है सेशन को ध्यान से समझने की का प्रयास करिएगा, ताकि आप सभी लोगों को सारी बेसिक चीजें समझ में आ पाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो स्टूडेंट्स के अंदर ये आता है कि भाई शॉर्ट हैंड आप सभी लोगों को लिखना कैसे है, हाउ टू राइट शॉर्ट हैंड। ठीक है, हाउ टू राइट शॉर्ट हैंड। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई किस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। तो भैया ये क्या प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके आप शॉर्ट हैंड को लिखना जो है वो सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस प्रोसेस को समझना है कि किस प्रोसेस के माध्यम से, किस चीज के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड सही तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है अपने प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोसेस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में आपका शॉर्ट हैंड लिखने का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब पार्ट 1 में आपको क्या करना है और पार्ट 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ये चीज सही तरीके से समझ लीजिए। तो भैया जो आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आप सभी लोगों को बेसिक बुक ऑफ शॉर्ट हैंड कंप्लीट करनी होती है। जो शॉर्ट हैंड की बेसिक बुक होगी, उस बुक को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि जो बेसिक पार्ट है वो आपका किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आप लोग जो है शॉर्ट हैंड का बेसिक बुक कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद पार्ट 2 में आपका जो है इसमें डिक्टेशन का पार्ट होता है, जिसमें कि आप सभी लोगों को डिक्टेशन लिखने का फॉर्मेट बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको 80 WPM पे डिक्टेशन लिखना है, किस तरीके से आपको 100 WPM पे डिक्टेशन लिखना है, किस तरीके से 120 WPM पे इस पे डिक्टेशन लिखना है। तो अलग अलग स्पीड के अंतर्गत आपको अपने डिक्टेशंस को किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तो ये 2 पार्ट्स के अंदर आपका सारा कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो बेसिक पार्ट होता है उसके अंदर आपको जो है शॉर्ट हैंड की बेसिक नॉलेज, यानी एक बेसिक बुक होती है शॉर्ट हैंड की, वो आपको कंप्लीट कराई जाती है कि भाई इसमें क्या रूलिंग है, क्या प्रोसेस होगा। जैसे आप बचपन में इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते थे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, अल्फाबेट्स पढ़े, फिर उन अल्फाबेट्स से आपने वर्ड्स बनाने सीखे, फिर उन वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे। तो सेम इस बेसिक पार्ट में भी इसी तरीके से बेसिक 0 लेवल से शॉर्ट हैंड फॉर्मेशन का पैटर्न आपको बताया जाएगा, फॉर्म करने के आपको रूल बताए जाएंगे। अलग अलग चैप्टर्स होंगे, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स के द्वारा आपको शॉर्ट हैंड लिखने के लिए अवेयर कराया जाएगा। ठीक है, और ये सभी चैप्टर्स आप सभी लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग इन चैप्टर्स को नहीं कंप्लीट करोगे तब तक आपको शॉर्ट हैंड फॉर्मेशन का रूल्स नहीं पता होगा और आप जो है बिना रूल के शॉर्ट हैंड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको फॉर्मेशन का पैटर्न पता करना है। फिर उसके बाद पैटर्न पता करने के बाद आप सभी लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में आपको जो है डिक्टेशन का जो पार्ट है उसको कवर कराया जाता है। तो डिक्टेशन ऐसा नहीं है कि भाई बुक कंप्लीट करने के बाद सीधा आप जो है डिक्टेशन लिखने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये बुक का एक बार रिवीजन कराया जाएगा कि किस तरीके से आप कैसे इसको बुक को सही तरीके से कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। रिवीजन प्रोसेस पे आपके फोर्स किया जाएगा। आपके जो इनसे रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स होंगे उनके थ्रू आपके टेस्ट किए जाएंगे कि भी अलग अलग चैप्टर्स में आपका क्या कमांड एंड कंट्रोल है, कितना रोल आप जो है अलग अलग चैप्टर्स के अंदर प्ले कर पा रहे हैं। सभी चीजें कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको क्लियर हैं कि नहीं है। देन आफ्टर दैट आपको स्पीड के ऊपर डाला जाएगा। तो जब आप स्पीड लिखेंगे तो वहां पे आप सभी लोगों को सबसे पहले जो है सीन डिक्टेशन प्रैक्टिस कराया जाता है।
ठीक है। अब ये सीन डिक्टेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो सीन डिक्टेशन का मतलब आपको एक मेथड बताया जाएगा कि भाई इस मेथड से आप अपनी डिक्टेशन को प्रैक्टिस करके आइएगा, इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी डिक्टेशन को क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जो आपकी प्रैक्टिस की हुई डिक्टेशन को ही हम सीन डिक्टेशन कहते हैं। तो आप सभी लोग पहले वो सीन डिक्टेशन से लिखना सीखोगे, आप प्रैक्टिस करके आओगे और हम उस डिक्टेशन को यहाँ पे डिक्टेट करेंगे कि भाई किस तरीके से कैसे आपको इस डिक्टेशन को लिखना है। और वो सीन डिक्टेशन आप लोग पहले जो है आप उसको लिखेंगे, फिर रीड करके हमें बताएंगे। वहां पे हम देखेंगे कि आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, कितनी चीजों को आप गलत कर रहे हो, कौन सी आउटलाइंस में आपको कंफ्यूजन है, क्या प्रोसेस है आपके स्टडी का, कितना आप सीख पाए हो, कितना आपको डाउट है। ये सारा कुछ चीजें जो है उस डिक्टेशन के माध्यम से हम आपकी एनालाइज करेंगे। फिर उसके तहत आपकी एक रिपोर्ट बनेगी, जिस रिपोर्ट के आधार पे आपको आगे की स्पीड के लिए डिप्लॉय किया जाएगा कि भाई आगे आपको किस तरीके से कैसे और स्पीड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या किस तरीके से और भी जो आपके डाउट्स हो रहे होंगे, एरर्स हो रहे होंगे, उनके तहत जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा उस इंप्रूवमेंट को बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके बेसिक टू एडवांस पार्ट में आती हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को पहले जो बेसिक पार्ट है उसको हैंडल करना है, फिर जो स्पीड पार्ट है उसको अकॉर्डिंग टू योर फ्लुएंसी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप शुरू के 20 दिन में ही जो है 100 प्लस लिखने लग जाएंगे, समय लगेगा। 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज में आप 80 पे स्टेबल होंगे, फिर थोड़ा सा और समय आप देंगे तो आप 100 पे स्टेबल हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा और समय देंगे तो आप 120 पे स्टेबल हो जाएंगे। तो मतलब इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को अपनी एफिशिएंसी पे वर्क करने की जरूरत पड़ती है कि जो चीजें आप लिख रहे हैं, जो चीजें आप ड्रॉ कर रहे हैं, उनको सही तरीके से रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से राइट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो भाई आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेके आया ताकि आपको अवेयरनेस हो कि किस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड लिखना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई और आपको क्या कंफ्यूजन है वो भी क्लियर की जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में, अगली वीडियो में अगली चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप सभी लोगों को स्टेनो के बारे में और जानकारी बढ़ाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।